गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स इजी है में स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम और ये जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या सब देखे थे बाबू? तो ये सब इससे पहले हम लोग देखें कि ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन क्या था, कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या क्यों पड़ा हम लोगों को। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो है ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ये देखें। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल को हम दोस्त बना लिए। दोस्त बनाने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरह से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखें। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम देखे थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। ये देखने के बाद बाबू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 प्रकार का होता है हमारा: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 प्रकार का रेशियो था हमारा ट्रिग्नोमेट्री में। ये रेशियो देखने के बाद उसका जो रेशियो है, यानी जैसे P बाई एच, इसके एक ट्रिक बताए थे हम पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी, इस तरह से। उसके बाद हम बताए थे कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। यानी जो साइन का वैल्यू आया उसको अगर हम बदल दें तो वो कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। कॉस का जो वैल्यू आया उसको हम लोग बदल देंगे तो सेक का वैल्यू आ जाएगा, और टेन का जो वैल्यू आया उसको अगर रेसिप्रोकेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा कॉट का वैल्यू आ जाएगा। इतना हम लोग समझ गए थे। दूसरी बात ये भी समझ गए थे कि साइन ए है तो वो साइन गुना ए नहीं है बाबू, वो साइन एंगल ऑफ ए है। यानी वो ये नहीं समझना कि साइन गुना ए है, वो साइन एंगल ऑफ ए है। ठीक है, इतना क्लियर है। इतना समझने के बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 आज देखेंगे। चलो आओ देखते हैं। पेन कहाँ गया हमारा? ब्लैक है। चलो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देख रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। 8.1 देखेंगे आज। तो 8.1 जो देखेंगे इसमें हमारा देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और सबसे पहली बात बाबू, क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद समझ लो। और दूसरी बात, इसमें आप लोग ट्रायंगल जरूर ड्रॉ करना। ट्रायंगल ड्रॉ कर लोगे तो सवाल बनाने में थोड़ा इजी होगा। ठीक है, चलो अब आओ देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी कॉमा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन ए में बोला है कि साइन ए कॉस ए को डिटरमाइन करो, और बी में बोला है साइन सी और कॉस सी को डिटरमाइन करो। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ लिए। क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद क्या देखना हमको कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल बी पे दिया हुआ है। ठीक है, ए बी 24 है, बी सी 7 है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये सब हमको निकालना है। किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद देखो राइट एंगल एट बी बोला है, यानी कि बी पे 90 डिग्री होगा, बी पे 90 डिग्री होगा, और ए और सी। ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया। अब बोला है कि ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 है। बी सी बराबर हमारा क्या है? 7 है। ए सी हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे। ए सी किस तरह से निकालेंगे? तो ए सी निकालेंगे हम पाइथागोरस से। ए सी किससे निकालेंगे? पाइथागोरस। वो क्या होता है? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर, यही होता है ना। तो पी यहाँ क्या है? पी इसको ले लो, तो हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? बोले थे 25 तक कम से कम आप लोग स्क्वायर को याद कीजिएगा। याद है? नहीं याद है।
चलो नहीं याद है तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर एच स्क्वायर। अब इसको जोड़ो तो 9 6 15 का 5, एक यहाँ पे 7 4 11, एक 12 2, एक यहाँ पे 625 बराबर एच स्क्वायर। यानी एच को इस साइड ले आओगे तो ये रूट में चला जाएगा, रूट 625 तो 25 रूट 625 यानी एच जो है एच का मान 25 आ जाएगा। 25 गुना 25 625 होता है। ठीक है, तो एच हमारा आ गया 25, एच हमारा आ गया 25, एच हमारा आ गया 25। अब हमको क्वेश्चन पे आना है। ये पहले एच निकल गया, एच निकल गया ना जी पाइथागोरस से। अब देखो क्या पूछा है, साइन ए। साइन ए यानी हम क्या बताए थे, साइन एंगल ऑफ ए, यानी ये जो थीटा है वो ए पर है, थीटा जो है वो ए पर है। थीटा किस पर है, ए पर। तो यहाँ देखो साइन ए निकालना है तो साइन ए, साइन मतलब क्या, पी बाई एच, पंडित बद्री प्रसाद हरि यानी पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच हुआ। अब देखो पी बाई एच हुआ तो यहाँ ए के हिसाब से ये तो हमारा बेस हो जाएगा, ये थीटा इसमें एडजेसेंट है तो ये बेस होगा। ये बेस हुआ तो इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 7, परपेंडिकुलर हमारा 7। और ये देखो परपेंडिकुलर 7, हाइट क्या हो गया 25। देखो ये ध्यान से फिर से देखो, साइन ए बोला यानी कि एंगल ऑफ ए, यानी ए बोला या जहां बोल रहा है वहां पे थीटा है, जहां पे बोल रहा है वहां पे थीटा है। तो यहाँ पे ए पे थीटा है, तो ए थीटा है तो ये हो गया बेस हमारा, ये बेस बना और ये हमारा परपेंडिकुलर बना और ये हमारा हाइपोटेनस बन गया। तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर 7 हाइपोटेनस 25, तो साइन ए का आंसर आ गया 7/25। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा देखो बोला है कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए किस तरह से निकालेंगे, तो कॉस ए में भी क्या होगा, कॉस ए में भी बेस यही रहेगा। तो कॉस होता है बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी मतलब क्या, बी मतलब बेस, बी मतलब बेस, तो बेस हमारा क्या है 24, तो हो गया 24 लिखो। एच, एच मतलब 25 यानी 25, ये लिख दो। ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरह से करना है, कि देखना है कि थीटा कहाँ पर है। यहाँ ए, ये बाबू गुना में नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एंगल है तो कहाँ पे थीटा है, ए पे। तो उस तरह से उसका बेस आइडेंटिफाई किए, परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई किए, हाइपोटेनस देखे, अब बना दिए। ठीक है, ये समझ में आ गया एगो। दूसरा देखो, दूसरा आप लोग खुद से नहीं बना लीजिएगा, साइन सी बोला है, सी मतलब क्या, थीटा यहाँ पे आएगा, थीटा यहाँ पे आएगा, तो ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। थीटा यहाँ आएगा तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस यही रहेगा, तो बस साइन सी पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर क्या है 24 और बे एच है तो 24/25, इस तरह से। तो कॉस सी को आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपको इजी होगा सवाल बनाने में, तो फिगर इसीलिए ट्रायंगल का ड्रॉ कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे देखो, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो पहला हो गया, तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ करने के बाद जो है देखो सवाल इजीली बन जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इन फिगर दिया हुआ है इसमें, फाइंड 10p माइनस कॉट आर, ये दिया हुआ है। अब फिगर दिया हुआ है, फिगर कैसा बनाया है, तो एक फिगर ये ऐसे क्यू पे है, राइट एंगल आर पी, ये दिया है 12, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, सॉरी ये नहीं दिया 12 सेंटीमीटर, और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये फिगर दिया हुआ है और इस तरह से अब हमको सॉल्व करने बोला है। तो क्वेश्चन को देखो, बोला क्या है कि 10p निकालना है,
और कॉट आर निकालना है। अब देखो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो हमको पाइथागोरस से ये बेस निकालना पड़ेगा, पहले तो ये बेस निकालना पड़ेगा, उसके बाद कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सबसे पहले बेस निकालो। अब देखो यहीं पे हम ट्रिपलेट्स जो बताए थे तो उसमें समय बचाने का काम करता है ये। तो ट्रिपलेट्स क्या बताए थे कि अगर ये 13 है ये 12 है तो 5 12 13 हम बताए थे एगो ट्रिपलेट 5 12 13, तो ये 5 नहीं हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। तो देखो दिखा देते हैं, यहाँ क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। तो पी हमको दिया है 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया है तो बी स्क्वायर कर दो, बराबर में एच दिया है 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, 144 प्लस बी स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर 169। तो बी स्क्वायर बराबर 169 में से 144 गया, कितना बचेगा, बी स्क्वायर बराबर 169। 9 से 4 गया 5 और ये 6 से 4 गया 2, 1 से 1 गया 0। तो बी स्क्वायर बराबर 25, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, √25 यानी कि 5। ठीक है, बी हमारा क्या आ गया, बेस हमारा 5 आ गया, 5 लिखे थे। इतना करने से हमको बचने के लिए ट्रिपलेट्स हम बताए थे कि 5 12 13 याद रख लेना, 8 15 17 याद रख लेना, 9 40 41 याद रख लेना। इससे क्या होगा कि समय थोड़ा बचेगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर। पी मतलब क्या है, यानी थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है। 10p मतलब होता है p बाई बी। 10 मतलब क्या, p बाई बी। और कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है 10 का उल्टा b बाई पी, यही ना होता है, b बाई पी। अब देखो 10p यानी कि ये बेस होगा, ये बेस हुआ तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना 5, अब बेस कितना 12। उसी तरह इसमें देखो, इसमें क्या होगा, आर में, आर यहाँ दिया आर, यानी थीटा यहाँ आएगा, थीटा यहाँ आएगा। तो ये आ गया, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, परपेंडिकुलर ये वाला 5/12। तो ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा 0, यानी 10p माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, दोनों कट जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। सबसे पहले तो हाइपोटेनस हम लोग निकाले, हाइपोटेनस निकालने के बाद देखे कि एंगल कहाँ पे है, P पे है। तो P पे निकालने के बाद फिर P जो निकाले उसमें देखे बेस परपेंडिकुलर क्या हुआ, तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर बटा बेस होता है 10। कॉट उसका उल्टा होता है, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, उसको लिखे और उसके बाद मान दे दिए और 0 हो गया। ठीक है, वैल्यू 0 हो गया। चलो ये हो गया, ये समझ में आ गया। चलो अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट कर दिया करो, हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें उसका पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि इफ साइन ए बराबर 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan A। ठीक है, अब देखो बाबू क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या बोला कि साइन ए दिया हुआ है, साइन ए हमारा दिया हुआ है और कॉस ए और tan A निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, कॉस ए और tan A। तो साइन ए बराबर 3/4 है, यानी ये P हो गया और ये H हो गया। साइन का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, P बाई एच दिया हुआ है 3 और 4, H दिया हुआ है 3 और 4। ठीक है, अब हमको बेस चाहिए, क्या चाहिए, बेस। तो बेस किस तरह से निकालेंगे, तो बेस निकालने के लिए P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में H स्क्वायर। P कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर
प्लस बी कितना है, बी नहीं दिया है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर बराबर कर दो, ये हो गया 16, 16 में से 9, 9 इधर आ गया, 16 में से 9 गया कितना बचेगा जी, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9 6 15 1 16 यानी कि 7, बी स्क्वायर बराबर 7 यानी बी बराबर √7, √7 यही ना होगा, यही होगा। b बराबर हमारा क्या आ गया √7, ये आ गया b आ गया। तो अब देखो हमको क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए साइन थीटा p बाई एच होता है, कॉस थीटा b बाई एच होगा, b बाई एच। b कितना है, b है √7, h कितना है 4, तो हो गया 7/4 ये आंसर। उसके बाद पूछा है 10a। अब देखो इसमें सारा में a ही पूछा है, इसीलिए इसका परपेंडिकुलर बेस चेंज नहीं होगा, इसका डायरेक्ट लिखेंगे। tan थीटा बराबर p बाई b, ठीक है, p बाई b। तो p कितना है, p है 3। अब b कितना है, तो b है हमारा √7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत कुछ नहीं है था। साइन थीटा p बाई एच दिया हुआ था, पाइथागोरस से हम b निकाल लिए, 3 का स्क्वायर किए प्लस b का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, इधर प्लस में था माइनस में ले गए, तो b स्क्वायर बराबर हो गया 7, तो b बराबर हो गया √7। ठीक है, समझ में आया। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब इजी है, आराम आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या कह रहा है, चलो देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन हमको कह रहा है कि गिवन 15 cot A बराबर 8, तो फाइंड साइन A एंड सेक A। चलो अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। चलो देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन है ये तुमको, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। क्या है 15 कॉट ए बराबर 8, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15, 8/15 हो जाएगा, होगा ना जी। ये कॉट है यानी कि tan थीटा p बाई बी होता है, तो कॉट उल्टा हो जाएगा यानी b बाई पी होगा, यानी बेस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। अब देखो 8/15 है तो हम हाइपोटेनस क्या बोले थे, ट्रिपलेट से 17 होगा ना जी, हम बोले थे 8/15 हाइपोटेनस 17 हो जाएगा। मगर आप लोग देख लो इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले तो हमको h निकालना पड़ेगा, तो h निकालने के लिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर करो। p कितना है, p है 15 का स्क्वायर आप लोग 20-25 तक याद कर लो तो ये सवाल थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और b तो b दिया हुआ है, h स्क्वायर निकालना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर h स्क्वायर, जोड़ो इसको कितना होगा 5 4 9, 6 2 8 और 2 289 बराबर h स्क्वायर। इसको यहाँ लाओ,
h बराबर हो जाएगा रूट अंडर 289। 289 रूट के अंदर है, यानी h का मान 17 आएगा ना जी। 17 का स्क्वायर 289 होता है। 17 आ गया, क्या बोले थे हम, 8 15 17 होता है, h आया ना 17। तो इतना जो समय हमारा लगा, ये डायरेक्ट भी बना सकते थे, h आ गया। चलो अब देखो, सब क्या है, सब वही है, ए है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस चेंज नहीं होगा। साइन निकालना है, साइन ए, साइन ए, साइन ए होता है पी बाई एच, साइन थीटा होता है पी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच होता है। तो पी कितना है, पी है 15, एच कितना निकला 17, एच निकला 17, तो 17। दूसरा क्वेश्चन पूछा है सेक ए, सॉरी सेक ए। अब ये क्या होता है, तो कॉस होता है क्या, पी बाई एच, कॉस होता है बी बाई एच, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो एच बाई बी होगा ये, एच बाई बी। तो एच कितना है 17, अब बी कितना है, बी कितना बाबू 8, 8। आंसर क्लियर हुआ, समझ में आया, कुछ नहीं था। 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। अब ये इस साइड गुना में है, तो इस साइड आएगा तो भाग में होगा, 8/15, इसका रेशियो आ गया। तो इसका रेशियो आ गया, तो कोट क्या होता है, 10 होता है पी बाई बी, तो कोट होगा क्या होगा, बी बाई पी। तो बी पी दिया हुआ था, एच निकालना था, पाइथागोरस से एच निकाल लिए। एच निकालने के बाद साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो पी और एच का मान लिख दिए। सेक थीटा एच बाई बी होता है, तो एच बाई बी का मान लिख दिए, और आंसर हमारा आ गया। इसमें कोई दिक्कत, अभी तक सब चीज़ समझ में आ रहा है। चलो अब देखो आगे, इस एक्सरसाइज में जितना हम पहले आपको बताए हैं रेशियोज के बारे में, उस रेशियोज से ही सारा क्वेश्चन है। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। तो सब क्वेश्चन हम ही से सॉल्व करा लीजिएगा जी आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम बोल देते हैं, और ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, और बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट नहीं करते हैं आंसर, जो भी होमवर्क देते हैं तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, तो हमको भी लगेगा कि नहीं आप लोग सिंसियर रूप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि हाँ देख लिए, वीडियो देख लिए, बस वीडियो को देखना नहीं है, उसको समझना है, कॉपी लेके बैठना है, नोट भी करना है, ठीक है, और सवाल को भी बनाना है। कमेंट कीजिएगा तब ना हमको भी लगेगा कि नहीं हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क में रहेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कि सेक थीटा दिया हुआ है, क्या सेक थीटा दिया हुआ है आपको 13/12, 13/12। अब जो है आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इसको आप लोग बनाइएगा और इसको जो है कमेंट कीजिएगा। तो इसमें देखो क्या है, कुछ है इसमें 13/12 है, सॉरी 13/12 है, 13/12 है। तो सेक थीटा 13/12 दिया है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी सेक दे दिया है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक सब निकालना। तो उसमें सेक दिया हुआ है, किस तरह से निकालोगे, तो सेक दिया है 13/12, कॉस होता है बी बाई एच, ये होगा एच बाई बी। तो पी निकाल लेना पहले पाइथागोरस से, पी निकाल लोगे, तो पी निकालने के बाद उसके बाद साइन थीटा पी बाई एच होता है, पुट कर देना, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, वो पुट कर देना, उसके बाद टेन थीटा पी बाई बी होता है, वो पुट कर देना। तो उससे क्या होगा कि सारा बन जाएगा। ये सब जितना बनाएगा ना, तो उसके बाद आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि पी बाई बी, बी बाई एच, ये बनाने से ही आपको ये मतलब सेट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 क्या बोल रहा है। ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम देखेंगे एक एक का कमेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, एंगल्स such that cos A बराबर cos B
then so that एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सीबीएसई 2-3 बार इस पे पूछ चुका है, और पिछला साल बिहार बोर्ड क्वेश्चन 2-3 नंबर वाला में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बी आर एक्यूट एंगल। सबसे पहली बात है एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है पता है किसी को? तो एक्यूट एंगल मतलब होता है जिसका सम 90 डिग्री से कम होता है। सम क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना दो। एक ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। ए बी एक्यूट है, ए बी एक्यूट है, यानी कि सी वाला पे 90 डिग्री होगा, सी वाला पे 90 डिग्री, यानी ए ये भी 45 पे होगा, और सी नहीं सॉरी बी ये जो होगा ये भी 45 पे होगा। ये दोनों एक्यूट हो गया। ठीक है, अब हमको दिया क्या है कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, कॉस बी दिया है। ठीक है, अब देखो कॉस ए मतलब क्या होता है? कॉस ए मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा जैसे पी बाई एच होता है, उसी तरह कॉस थीटा हमारा बी बाई एच होगा। तो कॉस ए लिया है, तो ए माने क्या? ये बेस होगा, ये बेस होगा, और ये बेस हुआ तो ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये हाइट हो गया। और जब हम बी लिया, अब यहाँ बी लिया, यहाँ बी थीटा यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ जब थीटा लिया है तो इस हिसाब से ये बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। तो इस कॉस ए के बराबर क्या होगा? कॉस ए जब इसका निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच, यानी बी क्या होगा? बेस, यानी कि ए सी बट्टा में बेस बी बाई एच होगा, यानी ए बी। अब देखो कॉस बी अब होता क्या है? कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच होता है। तो इसका बेस ये है बी सी, हाइपोटेनस वही है ए बी। समझ में आ गया? अब देखो ये दोनों भी बराबर हो गया, ये हो गया इसके बराबर, ये हो गया इसके बराबर, दोनों बराबर। अब देखो ये दोनों नीचे वाला साइन कट जाता है, ये ऊपर क्रॉस होगा तो ऐसे कट जाएगा। तो अब क्या हो गया? ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब देखो एक बात यहाँ से जानो कि देयरफॉर, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर, अब दो साइड जब बराबर होता है ट्रायंगल में, जब दो साइड बराबर होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। जैसे ए सी का अपोजिट एंगल, ए सी का अपोजिट एंगल क्या होगा? बी। अब लिखो, यहाँ लिख देते हैं, इफ टू साइड्स ये ट्रायंगल में हम लोग पढ़े हैं कि दो साइड जो है ट्रायंगल का अगर बराबर होता है, दो भुजा अगर किसी त्रिभुज का बराबर होता है तो उसका दोनों का विपरीत कोण भी बराबर होता है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल देन अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल, अपोजिट एंगल is also equal। तो उस हिसाब से यहाँ क्या हो गया? इसका अपोजिट एंगल बी, उसका बी सी का अपोजिट एंगल ए बराबर एंगल ए। हैंस प्रूव्ड। यही ना प्रूव करना था, यही शो करना था कि एंगल बी बराबर एंगल ए, वही प्रूव हो गया हमारा। एंगल ए बराबर, इसको इस तरह से लिखो या इसको इस तरह से लिख दो, ए बराबर एंगल बी, दोनों बराबर है। ठीक है, कि ये ट्रायंगल का हमारा प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं था। दो एंगल एक्यूट था, एक पे 90 डिग्री था, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया था, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है।
उस तरह से इसका लिख दिया। उसके बाद ये दोनों का बेस सेम था, इसको कट कर दिया, ये बराबर आया। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी था जिससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसमें 5-6 क्वेश्चन किए हैं जिसमें एक आप लोग को होमवर्क दिया है, तो वो होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है और कमेंट करना है उसका आंसर। जैसे कमेंट किस तरह से कीजिएगा, जैसे साइन कॉस टेन सारा निकाल के उसका वैल्यू लिख के और उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भेजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।